राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए सबसे पवित्र और शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पूरे महीने में भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सावन में रोज़ मंदिर जाने से हमें क्या प्राप्त होता है? क्या यह केवल एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक महत्व भी छुपा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन में प्रतिदिन शिव मंदिर जाने से जीवन में कौन कौन से सकारात्मक बदलाव आते हैं और किन बातों का ध्यान रखने से भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद होता है। सबसे पहला लाभ है भगवान शिव की विशेष कृपा। मान्यता है कि सावन में सच्चे मन से शिव मंदिर जाकर जल अर्पित करने से, बेलपत्र चढ़ाने और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। सावन का पावन महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मान्यता है कि इस पूरे महीने यदि श्रद्धा और सच्चे मन से सुबह सुबह शिव मंदिर जाकर भगवान शिव का दर्शन और पूजन किया जाए तो जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आइए जानते हैं कि सावन में सुबह मंदिर जाने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। पहला लाभ होता है कि मन को शांति मिलती है। सुबह का समय शांत और सात्विक होता है। इस समय भगवान शिव का ध्यान और दर्शन करने से मन शांत होता है और दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ होता है। और दूसरा लाभ होता है कि शिव कृपा प्राप्त होने की मान्यता। धार्मिक मान्यताओं के शिवलिंग पर शुद्ध जल या गंगा जल अर्पित करने, बेलपत्र और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। तीसरा लाभ नकारात्मकता से दूर रखने की प्रेरणा। मंदिर का वातावरण व्यक्ति को अच्छे विचारों और संयम और भक्ति की ओर प्रेरित करता है। इससे मन में सकारात्मकता बढ़ती है। चौथा लाभ परिवार के सुख और मंगल की कामना। बहुत से श्रद्धालु सावन में अपने परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करते हैं। यह आस्था और विश्वास का विषय है। पांचवा लाभ इसका ये होता है कि आध्यात्मिक उन्नति। नियमित पूजा, मंत्र जप और ध्यान से व्यक्ति का मन ईश्वर से जुड़ता है और आध्यात्मिक विकास की भावना मजबूत होती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता से घिरा रहता है, लेकिन जब हम मंदिर जाकर भगवान शिव के सामने कुछ समय बैठते हैं तो मन शांत होता है और तनाव कम होता है और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। नकारात्मकता से दूर रहने के लिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में भगवान शिव की आराधना करने से जीवन की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख, शांति तथा समृद्धि का वातावरण फैलता है। आध्यात्मिक उन्नति। रोज मंदिर जाने से व्यक्ति का भक्ति में मन लगता है और विनम्रता आती है और ईश्वर के प्रति विश्वास मजबूत होता है। धीरे धीरे व्यक्ति के विचार और व्यवहार में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। मान्यता है कि जो परिवार सावन में नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करता है वह आपसी प्रेम, सम्मान और अच्छा से सौभाग्य की प्राप्ति करता है। भगवान शिव को धैर्य और संयम का प्रतीक माना जाता है। उनकी आराधना से कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलती है और निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर होती है। और आइए अब बात करते हैं कि सावन में मंदिर जाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर मंदिर जाएं। भगवान शिव को स्वच्छ जल या गंगा जल अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र, धतूरा और सफ़ेद फूल श्रद्धा से चढ़ाना बहुत ही शुभ फल देता है। ओम नमः शिवाय या मृत्युंजय मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करना चाहिए। मंदिर में शांति और अनुशासन बनाए रखें तथा किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। भगवान शिव को जल, गंगा जल या बेलपत्र, धतूरा या अपनी श्रद्धा अनुसार पूजन सामग्री अर्पित करें। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी शुभ फल देता है। पूजा के साथ साथ अच्छे कर्म, सत्य और करुणा का पालन करना भी बहुत ही ज़्यादा फल प्रदान करता है। दोस्तों, सावन में सुबह शिव मंदिर जाना केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं बल्कि मन को शांति, अनुशासन और
ईश्वर के प्रति समर्पण का अनुभव कराने का भी अवसर माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और अच्छे आचरण के साथ की जानी चाहिए। पूजा संपन्न होने के बाद नंदी के कान में अपना मनोकामना बोलना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि नंदी को वरदान है। नंदी के कान में कुछ भी मनोकामना मांगने से वो सीधे महादेव तक पहुंचती है। और पूजा होने के बाद हमें क्षमा प्रार्थना ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पूजा में जो घटा बढ़ा होता है वो महादेव से क्षमा मांगना चाहिए। भूल चूक जो भी हुआ रहता है वो पूजा करने के बाद क्षमा मांग लेना चाहिए। सावन का पावन महीना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसमें महादेव धरती पे ही विराजमान रहते हैं और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। सच्चे हृदय और आस्था के साथ महादेव पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि बिना श्रद्धा के कुछ नहीं होता है। और महादेव पे विश्वास रखने से महादेव भी विश्वास को जो है बढ़ाते हैं और हर समय भक्त के साथ रहते हैं और उनकी जो है सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सावन का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें कि इतना अच्छा लगता है, हरियाली चारों तरफ रहता है और पूरा रिमझिम बारिश होते रहता है। तो ये सावन अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खास लगता है। इसमें हरे रंग का विशेष उपयोग किया जाता है। महिलाएं इसमें हरी साड़ी, हरी चूड़ियाँ, हरी नेल पेंट, सब चीज़ हरी हरी अच्छा लगता है। प्राकृतिक से जुड़ा हुआ महीना होता है। इसमें शुद्धता, सात्विकता का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि महादेव को संयम और धैर्य से ही पाया जा सकता है। महादेव भक्त की सच्ची हृदय देखते हैं और जब प्रसन्न करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। वो इतने भोले हैं कि एक लोटा जल और उनका प्रिय जो है बेलपत्र, उससे भी खुश हो जाते हैं। तो महादेव बहुत ही कृपालु हैं। उनसे सच्चे हृदय से कुछ भी मांगने के बाद वो ज़रूर पूरा होता है। महादेव अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाते हैं और उनके साथ हमेशा चलते हैं। इसीलिए इंसान को सच्चाई और धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ से सबसे बड़ा है कर्म है। कर्म अच्छा होता है तो आदमी का सब कुछ खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। बड़ों का आदर सम्मान करना ही सबसे बड़ी पूजा होती है। इसी में महादेव प्रसन्न होते हैं। महादेव को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ एक लोटा जल से ही प्रसन्न होने वाले देव हैं। इसीलिए सुबह मंदिर जाने से मन को शांति मिलती है और दिन की शुरुआत महादेव के नाम से शुरू हो तो क्या ही कहना, क्योंकि सुबह सुबह मंदिर की घंटी ध्वनि, पवित्र वातावरण चारों तरफ रहता है तो मन को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और मंदिर जाने से मन बहुत शांत रहता है, कोई भी चीज़ का हिम्मत आता है और मन को शांति मिलती है। तो महादेव की पूजा से सुबह का शुरुआत बहुत ही शांतिपूर्ण दिन बीतता है। ध्यान रखें कि भगवान शिव केवल पूजा की सामग्री से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और अच्छे कर्मों से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। यदि किसी दिन किसी कारणवश मंदिर जाना संभव न हो तो घर पर ही पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण और पूजा की जा सकती है। अंत में यही कहना चाहेंगे कि सावन का महीना केवल पूजा पाठ का समय नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने, अच्छे कर्म करने और भगवान शिव से जुड़ने का एक सुंदर अवसर है। यदि हम श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक सोच से साथ इस पावन महीने में भगवान शिव की आराधना करें तो हमें मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो आप लोगों से मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। हर हर महादेव।